IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस का हर एक स्टूडेंट जो इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता है, उसका सपना है कि इस इंस्टीट्यूट में पहुंचना है। बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारे देश का, मतलब बेस्ट इंजीनियर्स हमारे कंट्री के यहाँ से निकलते हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज की डेट में IIT से ज़्यादा फेमस मीडिया ने ऐसा बना दिया जैसे IIT बाबा। महाकुंभ में ये जो नाम आया है IIT बाबा, ये बहुत बहुत एक तरीके प्रोमिनेंट बन चुका है। हर तरफ व्लॉग्स में और काइंड ऑफ पॉडकास्ट में, मीडिया न्यूज़ में, आजकल तो मीडिया न्यूज़ में भी चल रहे हैं, वो उनका नाम आता है, उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, उनकी लाइफ स्टोरी आ रही है। अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे, जो कि प्रिंट मीडिया ही बताता है कि कैसे कितने बड़े इंस्टीट्यूट से वो पढ़े, IIT बॉम्बे से उन्होंने किया है, एरोस्पेस इंजीनियर रहे, इतनी अच्छी कंपनी में, इतना बढ़िया पैकेज था। फिर ऑल ऑफ द सडन लाइफ में ऐसे ड्रास्टिक चेंज आया जिसकी वजह से ही लेफ्ट एवरीथिंग। उन्होंने जूना अखाड़ा ज्वाइन कर लिया, उसमें अध्यात्म में रहे, महाकुंभ में रहे, समहाउ उनको डिस्कवर कर लिया किसी ने वहां से, और तब से उनका नाम पड़ गया IIT बाबा। तो नाम दिया किसने? मीडिया ने। वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड IIT बाबा नहीं है, वो नाम दिया हमारी मीडिया ने। और आज की डेट में YouTube पे और न्यूज़ चैनल्स पे आजकल वो छाए हुए हैं। उनके लिए, उनके अगेंस्ट काफ़ी नई नई कंट्रोवर्सी हमें सुनने को मिल रही है। कभी वो किसी काइंड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ पकड़े जा रहे हैं, कभी उनके साथ असॉल्ट्स हो रहे हैं, कभी कुछ उनके फ्रेंड्स को पकड़ के उनके इंटरव्यूज लिए जा रहा है, उनकी लाइफ और स्क्रैच की जा रही है, बिकॉज पीपल वांट्स टू नो कि क्या। इट शोज द वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ द इंडियन मीडिया दीज डेज, और उससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड दिखाता है हम लोगों की क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट दैट पर्सन। व्हाई? सो ये तो प्रूफ हो गया कि मीडिया दीज डेज ऑल अबाउट द मिर्च मसाला एंटरटेनमेंट। जो बेसिक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो कई तरीके से परफॉर्म करता नजर आ नहीं रहा। इस तरीके से कवरेज दिखाई जाती है। सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा मैं, किसी की भी बात कर रहा हूं। और जिस तरह न्यूज आजकल प्रेजेंट होती है, इट शोज कि इट इज नो मोर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडीड इट इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट दीस डेज। एंटरटेनमेंट पूरा है, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ रोज ना कोई नई नई मीम निकल के आ रहे हैं। कभी किसी की फाइट हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। इट्स ऑल रिपीटेटिव फेस, जिनके पीछे में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं डिबेट के नाम पे। सो इट कंप्लीटली शोज कि हमारी मीडिया की जो डायरेक्शन है ना, समहाउ वो नहीं है जो एक मीडिया का काम होना चाहिए। न्यूज को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, चीजों को इस तरह दिखाया जाता है जैसे न जाने क्या ही कुछ हो गया हो, और इवेंट होने से पहले हाईलाइटेड हो रही है ऐसी चीजें। तो ये फेलियर है प्रिंट मीडिया का भी, और एज अ व्यूअर्स हमारा भी, क्योंकि TRP इन्हीं चीजों से आ रही है। और ये सिर्फ प्रिंट मीडिया तक रुका हुआ नहीं है। आप कितने भी सोशल मीडिया, फिल्म्स, YouTube, Instagram, कोई भी कंटेंट्स देख लीजिए, क्रिंज इज वर्किंग सो हाई। सो इसके रिस्पॉन्सिबल एज अ व्यूअर हम हैं, क्योंकि दिखेगा वही जो हम देखना चाहते हैं, चलेगा वही जिसे हम चलाएंगे। सो इट शोज कि ये हम लोग हैं, और जो मीडिया है जस्ट व्हाट, इट्स अ रिफ्लेक्शन, इज अ मिरर जो हम चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है हम लोगों के लिए भी, कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट एंड पीपल वी आर प्रमोटिंग, व्हाट वी आर डूइंग। और अगर बात करते हैं इन IIT बाबा के बारे में भी, he was the someone who actually left everything to be there। शांति चाहिए होगी, पीस चाहिए होगा, मोह माया से दूर जाना होगा, लेकिन हमारी मीडिया उसको वहां से भी खींच रही। वो प्रेशर, वो चीज उनके जब पेरेंट्स देखते होंगे तो कैसा फील होता होगा, उनके नोन्स, उनके लव वंस देखते होंगे तो कैसा फील होता होगा। क्योंकि मीडिया तो भी क्लेम करते हैं कि इज नॉट इन ए लॉन्गर कॉन्टैक्ट विद हिज पेरेंट्स। सो इस चीज को मजाक बना के रखती है, दैट पर्सनैलिटी उस शख्स को मजाक बना के रखती है। एंड समहाउ वो भी इस ट्रैप में फंस चुके हैं, अलग अलग प्रिडिक्शंस कर रहे हैं जो अल्टीमेटली प्रूविंग रॉन्ग।
देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। बाबा का मतलब हम लोगों ने निकाल दिया है, इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। इट इज नॉट ओनली अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट उन चीजों के सवाल के जवाब वो शख्स दे सके जो हम नहीं समझ पा रहे। वही सिद्ध पुरुष है ना, जिसके लिए सुख और दुख समान अवस्था हो, अपने और पराये में फर्क ना हो, वो सबको समान दृष्टि से देखे। जो चीजें हम संसार में रहते हुए फील कर पा रहे हैं, जिन चीजों में हम लोग फंसे हुए हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी चीजें हैं, उसका दृष्टिकोण उन बाबा का अलग हो। वही बाबा है ना, उसी को फॉलो करेंगे हम लोग। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये कॉम्बो बना के हर तरीके से वी आर डिसरिस्पेक्टिंग द रिचुअल्स, द कल्चर एंड दैट उपाधि एज वेल, विच इज नॉट गुड एट ऑल। इट इज इंसल्टिंग एट द सेम टाइम। सो ये हम लोगों के लिए, अगर हम एज ए व्यूअर भी देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छी चीज नहीं। हम क्या सीखे, क्या देखें, और कहां से ये चीजें आ जाती है, कैसे किस तरीके से हाईलाइट की जा रही है, इट्स कंप्लीटली डिसरिस्पेक्टफुल। हर एक चीज के लिए, उस उपाधि के लिए, उस शख्स के लिए, उस शख्स से जुड़े लोगों के लिए और हमारे लिए भी। हमको मजा आ रहा है, हमको एंटरटेनमेंट मिल रहा है। वी डोंट नीड सच काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट्स एट ऑल, बट न्यूज विल शो, पीपल विल शो। So we are creating the problems for that individual as well, and we are creating the problems for our culture as well at the same time. क्योंकि लोग रिलेट करके देखेंगे कि बाबा इज दिस, गुरुज आर दिस, बट ये रियलिटी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग क्या मानेंगे, ये सच होता है, ये रियलिटी होता है, बाबा एक्चुअली इज दिस। मीम्स बन रहे हैं, फनी कमेंट्स हो रही, सब चीजें। तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ये एक केस में कई चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि मीडिया का क्या डाउनफॉल हो चुका है, हम लोगों का डाउनफॉल हो चुका है। सो अल्टीमेटली दिस शुड बी टेकन सीरियसली, एटलीस्ट अप टू सम एक्सटेंट। सो वी कैन से कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में एक ऐसा मीडिया है जो एक्चुअल में मीडिया है, वो कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है जो कि आजकल नजर आ रहा है।